लिटरली कुछ केजीज के गाउन को मैं ऐसे हाथ में पकड़ के और हील्स को पहनकर कम से कम हम 1-1.5 किलोमीटर इधर उधर पहले हमने वॉक किया। So, कांस का इनविटेशन आता कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बिकॉज जब से मैं आई हूँ बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी पूछे हैं कि देर आर कुछ गलत प्रैक्टिसेस भी शुरू हुई हैं इसको लेकर। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, हमारे जो कपड़े पहुंचने वाले थे ब्रांड्स के वो सही टाइम पे नहीं पहुंचे थे। वो लॉट ऑफ शिफ्ट एंड चेंजेस इन द शो। कांस पे हम लोग को वॉक करना था, जिस दिन मेरा टॉक भी था। उस दिन कांस पे बहुत बारिश हुई है, so मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ, बट इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी सोनाली। और मैं सोचती हूँ कि मैं किसी को अपने शब्दों से नहीं, अपनी सक्सेस से जवाब देना चाहूँगी, और मैंने किया भी है। Arushi, you're too good with your words. You know from where I'm coming. तो बहुत प्राउड इंडियन हूँ कि हमारे देश को भी ऐसे महान प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने जो है हमारे देश की अक्षुण्णता को बचाने के लिए, उसके गर्व को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। तो मैं तो साथ खड़ी हूँ। क्या पब्लिक में ओपनली स्टैंड लेना चाहिए एक एक्टर को पॉलिटिक्स का, या फिर न्यूट्रल रहना चाहिए? हम एक्टर हो चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, सबके अपने अपने कमिटमेंट होते हैं, पर देश सबसे पहले आता है क्योंकि बहुत सारे स्टार किड भी आए। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट अनफॉर्चुनेटली अगर उनमें टैलेंट नहीं है, दे कुडंट सर्वाइव। ऑफ कोर्स ग्रुपिज्म इज एवरीवेयर। ही सेड आदमी बूढ़ा तब होता है जब उसे लगे कि उसको सब कुछ आता है और अब उसके सीखने के लिए कुछ नहीं बचा है। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो सिर्फ ग्लैमरस नहीं बल्कि डीपली ग्राउंडेड भी हैं। वो एक्ट्रेस है, प्रोड्यूसर है, क्लासिकल डांसर भी हैं और एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। जी हाँ, कांस के रेड कारपेट से लेकर यमुना को साफ कराने की ड्यूटी तक उन्होंने अपना हर काम बड़े प्रोफेशनल तरीके से किया है और काफ़ी इंस्पायरिंग उनकी जर्नी भी रही है। सो गाइज, प्लीज वेलकम आरुषि। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच सोनाली, थैंक यू सो मच। सो कैसे हो आप? जेट लैग्ड बिकॉज आज सुबह ही हम लोग फ्रांस से, कान से आज इंडिया पहुंचे हैं। ओके, तो लिटिल जेट लैग बट गुड। मेरा सवाल अब नेक्स्ट कांस के अराउंड ही होने वाला है। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्योंकि यार कांस के रेड कारपेट पर चलना हर किसी के लिए ना सपने जैसा होता है। तो जब आप उस मोमेंट में थी तो क्या क्या फील हो रहा था? बिल्कुल सही बात है, ये एक सपने जैसा ही है और इस सपने को जीने की तैयारी बहुत लंबे समय से शुरू होती है। हम लोगों की भी तैयारी बहुत लंबे समय से शुरू हुई थी और आई फील वेरी प्राउड दैट हम लोगों को कांस में जो है वो NFDC द्वारा अबाउट हाउ टू मेक इंडिया फिल्म ग्लोबल पावर हाउस, हम वो अपने इंडिया की जो पिक्चरें हैं उनको कैसे पूरे ग्लोब पे वैश्विक तरीके से हम कैसे उभार के ला सकें, इसके लिए बात करने के लिए मुझे बुलाया गया था। और सर्टेनली दैट इंक्लूड्स आवर फेमस रेड कार्पेट वॉक एंड इट वाज ब्यूटीफुल। और हम लोगों ने एक खास तरीके का टायर उसमें पहना था जो कि सर्कुलर इकोनॉमी को, सर्कुलर फैशन को प्रोजेक्ट करता है। सो या, इट वाज ड्रीम कम ट्रू। सो कांस का इनविटेशन आता कैसे है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बिकॉज जब से मैं आई हूँ बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी पूछे हैं कि देर आर कुछ गलत प्रैक्टिसेस भी शुरू हुई हैं इसको लेकर। और कांस, सबसे पहले ये बात समझने वाली है कि कांस एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जी। ये एक रैम मॉडल वॉक या फैशन शो नहीं है। ऑफ कोर्स वी प्रमोट फैशन देयर, बट इट इज मेजरली फॉर द फिल्म मेकर, एक्टर्स और फिल्म फ्रेटर्निटी को एक डेडिकेटेड करने वाला एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल कांस फिल्म फेस्टिवल होता है। इसके इनविटेशन तरीके से आते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि उसमें इसको होस्ट कर रही होती हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो उसके पार्टनर होते हैं जी। और हम जैसे लोग जो कि फिल्म इंडस्ट्री के पार्ट है, आई एम अ फिल्म मेकर, आई एम एन एक्टर, हम जैसे लोगों को वहाँ पर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बात करने के लिए बुलाया जाता है, एक चर्निंग के लिए बुलाया जाता है, या कि पिक्चरों के प्रमोशन के लिए, उनके प्रीमियर के लिए बुलाया जाता है। सो आई हैव बीन इन्वाइटेड टू टॉक अबाउट कि हम इंडिया को एक सॉफ्ट पावर की तरह हमारी पिक्चरों को, हमारी वेब सीरीज़ को कैसे दुनिया तक ले जा सकते हैं, जिससे भारत जो है वो एक वैश्विक तौर से भी एक सॉफ्ट पावर की तरीके से जो है वो दुनिया, देश और दुनिया से जुड़ सके।
ओके, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब इनविटेशन आया था? कैसे पता चला? आपकी किसी पीआर टीम ने बताया या आपको डायरेक्ट कॉल आया, मेल्स आए, क्या हुआ? हम लोग को सीधे ईमेल आते हैं एंड Yeah. आई वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड क्योंकि Yeah. ये मेरे लिए पहली बार नहीं था। मैं बहुत बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर जो है मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ और ये मेरे लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण भी था क्योंकि आपको जब आप एक यंग फिल्म मेकर होते हो, आपकी एक अलग एनर्जी होती है, आप चाहते हो कि भारत की जो कहानियाँ हैं जिस पे मैंने भी बहुत सारा काम किया है, हॉटस्टार पे हमारा एक वेब सीरीज़ आया है, अमेज़ॉन पे अभी हम एक शो लेकर आने वाले हैं, हमज़ी स्टूडियो के साथ बहुत बड़े-बड़े स्टूडियो के साथ काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि किस तरीके से मैं पूरे विश्व को वहाँ के अलग-अलग डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हमारे साथ बैठे, हम उन्हें बता सकें कि भारत की कहानियाँ कितनी लाजवाब हैं और किस तरीके से ये जो एक फ़िल्म मेकिंग एक कला है, एक विधा है, उसको हम किस तरीके से ब्रिज कर सकते हैं कि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर भारत की कहानी, उसकी संस्कृति, सभ्यता, उसकी भाषा को हम इंटरनेशनली कैसे ले जा सके। सो दैट वाज द होल एजेंडा। या सो एक कांस का कोई एक ऐसा हाईलाइट जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें? कुछ फनी मोमेंट्स भी हो सकते हैं या बिहाइंड द सीन क्या कुछ होता है? ऑफ कोर्स बहुत सारे फनी मोमेंट भी होते हैं क्योंकि Yeah. जब वो आप चीज़ें आप नहीं देख रहे होते हैं, जस्ट ब्यूटिफुल फ्यू सेकेंड्स यू वॉकिंग लाइक अ प्रिंसेस ऑन द रेड Yeah. कार्पेट या फिर आप एक माइक पकड़ के बैठ के बात कर रहे हैं, बट बिहाइंड बहुत सारी स्टोरीज होती है, देयर लॉट ऑफ Right. स्वेट, ब्लड एंड टीयर्स बिहाइंड द स्टोरी। मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई, हमारे जो कपड़े पहुंचने वाले थे ब्रांड्स के वो सही टाइम पे नहीं पहुंचे, देयर वर लॉट ऑफ शिफ्ट एंड चेंजेस इन द शो। और जिस दिन कांस पे हम लोग को वॉक करना था, जिस दिन मेरा टॉक भी था, उस दिन कांस पे बहुत बारिश हुई है, तो लिटरली कुछ केजीज के गाउन को मैं ऐसे हाथ में पकड़ के और हील्स को पहनकर कम से कम हम 1-1.5 किलोमीटर इधर उधर पहले हमने वॉक Oh किया, बिकॉज God. देयर लॉट ऑफ प्रोटोकॉल आल्सो यू हैव टू फॉलो, सिक्योरिटीज होती है। तो इट्स चैलेंजिंग, बट जो बिना चैलेंज के मिल जाए वो खुशी कहाँ, वो सफलता कैसी। तो या दैट वाज ब्यूटीफुल। नाइस। बॉलीवुड के इस बार कई एक्ट्रेस, बहुत सारे, आलिया भट्ट ने डेब्यू किया है, बहुत सारी एक्ट्रेस वहाँ पे गई है, तो आपको इस साल का सबसे बेस्ट आउटफिट किसका लगा? इट्स वेरी चैलेंजिंग टू स्पीक अबाउट दैट कि किसका आउटफिट अच्छा था, एवरीवन इज गुड, बट एक होता ना, हाँ ये पसंद आ गया हमें एक नजर में। आई एम तो ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ ऐश्वर्या राय, और ऐश्वर्या राय वो पहली महिला है जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व कांस में किया। आज तो सभी लोग जा पा रहे हैं, बट वो समय पर बहुत कम लोगों को कांस में इनविटेशन होता था। एंड ऐश्वर्या राय एज अ ग्लोबल एम्बेसडर हमारे भारत की जो है, उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले कांस में एंट्री की थी। एंड आई लव हर पॉइज, जिस तरीके से वो एक भारतीयता को जो है वो रेड कार्पेट पे लेकर आती हैं, दैट्स इमेंस मैटर ऑफ प्राउड। क्या आप मिली उनसे? नहीं, मैं नहीं मिली, हमारे Yeah. टाइमिंग भी अलग थे, timing एंड अलग, हाँ. आई डोंट थिंक सो देयर वाज एन एजेंडा आल्सो Yeah. आई वुड बी मीटिंग, बट आई अप्रिशिएट हर अ लॉट। सो कैसा वो होटल्स कैसे अलॉट होते, मतलब क्या बिहाइंड द सीन क्या होता है कि इंडियंस को एक होटल में रखना है या बाकी कंट्रीज बहुत लोग आते हैं? नो, ये सारी इट्स चीजें वेरी क्या होता है? डेमोक्रेटिक, आप जहाँ चाहें वहाँ रुक सकती हैं, जहाँ पर व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ तो रुक ये सकते हैं। कांस की तरफ से या जो कंपनी, Yeah, this is a different part. If you have a sponsorship on board or some brand is calling you, they will take care of it. Or whatever organization is calling you, there are a lot of people have going on their own also, but they're becoming part of the panel. वो वहाँ पे जाके बात कर रहे हैं, तो it matter that how you are seeing your Okay. accommodation done. ओके आरुषि, आप एक्टिंग भी करती हैं, आप प्रोड्यूसर भी रह चुकी है, तो इन दोनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए अभी तक क्या रहा टिल डे? चैलेंजिंग दोनों ही चीज़ें हैं। Yeah. और मैं अपने आप को प्रोड्यूसर से ज़्यादा मैं कहती हूँ वी आर मेकर्स, बिकॉज हम शुरुआत से फ्रॉम एक चीज़ को सोचने से लेकर, एग्जीक्यूशन से लेकर, एक्टर्स को लाने से लेकर, उसको रिलीज से लेकर प्रमोशन, सब कुछ जो है वो एक फिल्म मेकर, एक प्रोड्यूसर करता है। तो इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट ये एग्जैक्टली ऐसा है जैसे कि आप एक बच्चे को जन्म देते हैं और उसको ग्रो होते हुए देखते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, प्रोड्यूसर एक बहुत थैंकलेस जॉब भी है, क्योंकि नोबडी विल कम टू अ प्रोड्यूसर एंड से बहुत सारी आई चीज़ें एम सो थैंकफुल टू माय प्रोड्यूसर, इट डोंट हैपन गाइस। सो अनफॉर्चुनेटली इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब, बट एज एन एक्टर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे होती है, बिकॉज आप कैमरा फेस कर रहे होते हैं,
back of your mind there are a lot of chaos going on, but you cannot bring that to camera. तो वो बहुत challenging होता है, but अगेन आई से दैट आप क्रिएटिव इंडस्ट्री में जिस भी पार्ट से हैं आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, एंड एज एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर आई फील कि सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन ये दोनों करते हैं. या सो आरुषि, आप भी अग्री करोगे आजकल इंडस्ट्री में ना विमेन प्रोड्यूसर की विजिबिलिटी बढ़ गई है, तो आप इसको किस तरह लेती हैं, इस शिफ्ट को कैसे लेती हैं? ये भी अनफॉर्चुनेट है कि आज हम बैठ के ये बात कर रहे हैं कि वुमेन Exactly. प्रोड्यूसर्स की विजिबिलिटी बढ़ गई. क्यों नहीं बढ़नी चाहिए थी? जब हम ये बात बोलते हैं कि हम आधी आबादी हैं, तो ये बात बोलना कि वुमेन प्रोड्यूसर्स बढ़ रहा है धीरे धीरे, इट्स अनफॉर्चुनेट. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, एक मेकर हूँ, क्योंकि उसके आगे कभी ये नहीं लिखा जाता कि फीमेल प्रोड्यूसर और फीमेल फिल्म मेकर. ऑफ कोर्स एज एक्टर के आगे हमेशा फीमेल एक्टर और एक्ट्रेस लगता है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट धीरे धीरे हम उस ब्रिज को कम कर रहे हैं, बट उसकी स्पीड थोड़ी और होनी चाहिए थी. और आज भी फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पर अगर आप जेंडर पे पैरिटी की बात करें, जो पैसे दिए जाते हैं, किसी को भी एक रेम्यूनरेशन मिलता है, उसमें आज भी एक बहुत बड़ा गैप है. एंड मुझे लगता है कि हम सब लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आज भी थिएटर्स में फीमेल लीड फिल्म्स बहुत कम जाती हैं और लोग उस बात का हौसला नहीं जुटा पा रहे हैं. तो मुझे लगता है कि चीज़ें बदलनी चाहिए और थिंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम होम. चैरिटी बिगिंस एट होम. तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा. वाह. सो बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना कैम्स और ग्रुपिज्म ये बहुत सालों से चर्चा में है, और पिछले कुछ सालों से तो बहुत ज़्यादा ही चर्चा में है. तो क्योंकि आप भी आउटसाइडर रही हैं, तो क्या आपकी जर्नी में आपने कभी कुछ ऐसा फेस किया हो कि न्यू कमर्स के साथ या फिर आउटसाइडर्स के साथ कोई बायस्ड बिहेवियर बॉलीवुड इंडस्ट्री में? मैं क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से आती बिल्कुल. हूँ और मेरे चैलेंजेस बहुत ही अलग थे. ओके, लाइक क्योंकि मुझे मैं स्टार किड नहीं थी, पर मैं नेपो किड थी. तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ. बट इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी सोनाली. मैंने जो मेरी बहुत कम साल की एक जर्नी है, 3 साल हम लोग को अभी हुए इंडस्ट्री में, और उसमें मैंने अपने कुछ शो भी प्रोड्यूस कर दिए जो रिलीज़ भी हो गए हैं बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे. तो एक बहुत खूबसूरत सी जर्नी है समझने की कि आपको आपकी जगह आपके टैलेंट से और इंटेंशन से ही बनानी होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टार किड भी आए. ऐसा नहीं है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट अनफॉर्चुनेटली अगर उनमें टैलेंट नहीं है, दे कुडंट सर्वाइव. और ऐसे में मैं आउटसाइडर, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री की नहीं हूँ, मैं आई, मैंने शोज़ बनाए, मैंने 2-3 बड़े म्यूज़िक वीडियोस करे, मैंने 2 पिक्चरें अभी साइन करी एज एन एक्टर, और मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो तो 380 मिलियन क्रॉस किया, जो कि जुबिन नौटियाल ने गाया था. हिमांशु कोहली मेरे को एक्टर थे और टी सीरीज़ ने उसको प्रोड्यूस किया था. तो ऐसे में दिस शोज़ की कितनी डेमोक्रेटिक इंडस्ट्री है कि अगर आप में टैलेंट है और राइट इंटेंशन है तो आप ग्रो करोगे. ऑफ कोर्स ग्रुपिज्म इज़ एवरीवेयर. अब मैं आपसे बात करूं, अगर आपको आपके परिवार वालों को कोई फ़ायदा देना होगा तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, और आप हटोगे भी नहीं. But that doesn't mean that it's giving them utmost liberty or leverage. उसके बाद वो उनके टैलेंट पर है कि आपने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया तो उसके बाद वो कैसा परफॉर्म करेंगे. सो आई थिंक इट्स हैंड इन हैंड एंड इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक इंडस्ट्री, आई वुड से. मतलब आउटकमर्स को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है. इट्स ऑल अबाउट टैलेंट. इट्स ऑल अबाउट टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी भी आपको खुद बनानी होगी. बहुत सारे लोग हैं जो आउटसाइडर हैं, आज की डेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं. राघव जियाल है, मेरे स्टेट से आते हैं, इज अ डियर फ्रेंड, एंड कितना अच्छा काम कर रहे हैं. कैसे उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी, तो ये बताता है. Of course, like how humble he has started. Harshvardhan Rane, we are doing one project with him. Harshvardhan का कितना humble start था. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. देवेंदु मेरे शो में थे, देवेंदु शर्मा, मुन्ना भैया हमारे. And see his journey, how beautifully he has grown up. And वो भी इस इंडस्ट्री के नहीं थे और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. He is very talented. उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है. जी. ओके. सो आपने बॉलीवुड में काम किया है. कोई एक ऐसा नोन एक्टर जिन्होंने कुछ ऐसा आपके साथ नहीं या आपके सामने कुछ थोड़ा अनप्रोफेशनली बिहेव किया हो, या आपको लगा हो यार ये अनप्रोफेशनल है बट स्टिल
नहीं नहीं okay. मेरे साथ भी किया है फ्रेंड Okay, नहीं please. मेरे साथ भी किया है या ऐसा और होता बहुत है अच्छे बड़े वेटरन एक्टर में ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं Yeah. लूंगी बहुत बड़े वेटरन एक्टर हैं और मेरे परिवार के भी खास थे बट ठीक है आई एम श्योर उनके अपने रीज़न होंगे और कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं बट मैं ये बात बोलती हूँ कि हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है आप जितनी बार गिरते हैं ना और गिर के आप जब झाड़ कर उठते हैं ना तो वो एक जो अलग चमक और जो एक अलग कॉन्फिडेंस आपको मिलता है ना दैट्स समथिंग डिफरेंट एंड दैट टेल्स यू कि आप खुद में कितने पावरफुल हैं आपको किसी की ज़रूरत और किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है आप खुद में कितना अच्छा ग्रो कर सकते हैं ये चीज़ें सिखाती हैं सो अगर आगे भी आपके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर हो तो आप इस चीज़ को कैसे टैकल करोगे सक्सेस इज़ द अटमोस्ट रिवेंज और मैं सोचती हूँ कि मैं किसी को अपने शब्दों से नहीं अपनी सक्सेस से जवाब Wow. देना चाहूँगी और मैंने किया भी है तो मुझे लगता है दैट्स माय वे आरुषि यू आर टू गुड विथ योर वर्ड्स यू नो फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग उसी के अराउंड मेरा सवाल रहेगा क्योंकि आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं तो क्या आगे भी आपकी प्लानिंग होगी कि पॉलिटिक्स में ट्राई करूं या पापा की क्या एडवाइस है पॉलिटिक्स में आने का ना सोनाली कभी कोई ट्राई नहीं कर सकता ओके नेता और अभिनेता बनना किस्मत में किस्मत की बात होती है और मोर देन दैट अगेन आई कम बैक टू द सेम वर्ड इंटेंशन मेरी खुद की एनजीओ है स्पर्श गंगा जी और एज एन एक्टर प्रोड्यूसर मैं बहुत बड़ा सोसाइटी के लिए काम कर रही हूँ मेरा जो पहला शो था उसकी टैगलाइन ही थी हाउ इंडिया मीट्स भारत और हम ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि जिस पे हम भारत को एक वैश्विक पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अभी मैं यूनाइटेड नेशन गई थी और यूनाइटेड नेशन ने हमको इनवाइट किया था कि आप किस तरीके से अपने एनजीओ के साथ मिलकर आप पर्यावरण के लिए इतना काम कर रहे हैं हम सर्कुलर इकोनॉमी पे इतना काम कर रहे हैं एंड दे वांटेड टू पार्टनर विद अस तो मैं कहती हूँ कि ऑफ कोर्स जिस दिन भी मुझे राजनीति में भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको बखूबी निभाऊंगी पर मैं इस बात का इंतज़ार नहीं करूँगी कि किस दिन वो पद मेरे पास आएगा और मैं काम शुरू करूँगी मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ लोगों से जुड़ी हूँ और राजनीति का मकसद भी यही होता है कि आप लोगों को लाभ पहुँचा सके जो सोसाइटी ने आपको इतना कुछ दिया आप सोसाइटी को गिव बैक कर सके तो ठीक है जिस दिन भी आएगी जिम्मेदारी उस दिन के लिए हम तैयार भी रहेंगे सो हम देख सकते हैं आरुषि को नेवर नो वेरी नाइस सो राजनीति या फिर एक्टिंग इन दोनों में से अगर आपके पास कोई चॉइस हो या अगर आपके फैमिली वाले ही बोले तो आप किस एक करियर को चुनेंगे वैसे आप मल्टीपल चीज़ें करती हैं तो आपके लिए तो ये डिफ़िकल्ट होगा मेरे परिवार ने कभी हम 3 बहनें हैं और मेरे परिवार ने कभी भी कोई मेरे पिताजी ने कभी भी कोई अपनी इच्छा हम बच्चों पर नहीं वो करी है और उनका आज भी ये कहना है मेरी एक बहन आर्मी में है शी इज़ अ डॉक्टर इन आर्मी शी इज़ मेजर मेरी सबसे छोटी बहन जो है वो लॉयर है वो अभी कैम्ब्रिज से पढ़कर आई है और वो अपना लॉ फर्म भी चलाती है तो हम तीनों अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिसको लगता है कि जिस क्षेत्र में आना है उसे वो चीज़ शिद्दत से करनी चाहिए दैट्स ऑल वी बिलीव इन एंड रेस्ट यू नेवर नो व्हाट गोना हैपन नाइस सो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हमने देखे हैं जिन्होंने ना खुलकर जो अपनी राय रखते हैं पॉलिटिक्स को लेकर और बहुत सारे मतलब बोलने से कतराते हैं वो बैक स्टेप लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप भी एक एक्टर है कि क्या पब्लिक में ओपनली स्टैंड लेना चाहिए एक एक्टर को पॉलिटिक्स का या फिर न्यूट्रल रहना चाहिए What is politics? First of all, we need to understand that. ये किसी का भी एक सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है कि कोई किस विषय में बोलना चाहता है किस विषय में नहीं बोलना चाहता है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी भारत की अक्षुण्णता को बचाने के लिए हमारे प्राइड को बचाने के लिए कितना बड़ा ऑपरेशन किया ऑपरेशन सिंदूर आपको क्या लगता है कौन खड़ा होके नहीं आया मैंने खुद जा के बड़े बड़े चैनल्स पे बात बोली है मैंने अपना गर्व जताया है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो इतना बड़ा काम हम लोग कर गए और किस तरीके से हमने ये जता दिया कि भाई छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे लगता है कि इस बात से कतराने का कोई बात नहीं होनी चाहिए हम सबको खुल के अपनी बातें रखनी चाहिए और मैं एक बहुत प्राउड इंडियन हूँ मैं एक बहुत प्राउड इंडियन हूँ कि हमारे देश को भी ऐसे महान प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने जो है हमारे
देश की अक्षुण्णता को बचाने के लिए, उसके घर को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए, तो मैं तो साथ खड़ी हूँ। बिल्कुल। बट कुछ हमारे सुपरस्टार्स हैं, जैसे मैं नाम भी ले सकती हूँ, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन ने बहुत बाद में ट्वीट किया इस चीज़ को लेके, तो इस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आप क्यों चुप बैठे, हम चाहते हैं कि आप अपना कुछ ओपिनियन दें। तो इस पर आपकी क्या देखिए, राय है? वो अगेन वो उनका अपना कॉल है, मैं या इस पे कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन या मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है कि सभी लोग जो कि इस देश के नागरिक हैं, उन सभी के लिए ये बहुत बड़ा क्षण था और सभी इस बात से खुश थे। हो सकता है जी। कुछ ने पहले कर दिया हो, कुछ ने बाद में कर दिया हो, हुँ। ये बात को भी जज करना ठीक नहीं है। जी। बिकॉज़ हम एक्टर हो, चाहे किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, सबके अपने-अपने कमिटमेंट होते हैं, पर देश सबसे पहले आता है। तो या मुझे लगता है कि हम सभी लोग बहुत खुश थे इस बात को लेकर कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर ने जो है वो भारत को एक अलग पहचान दिला दी है। हमारे जो है वो हमारे खून में बढ़ोतरी हो गई देखकर कि हम लोगों ने जो है वो छोड़ा नहीं इस मौके को, और जी। हम वैश्विक और तौर बहुत पर जल्दी ले लिया बदला। बिल्कुल लेना ही चाहिए था। और मैं बिल्कुल। अभी यूनाइटेड नेशन में जिनीवा थी, मैं फ्रांस थी, एंड आई स्पोक टू लॉट ऑफ पीपल अबाउट या दिस, एंड सभी लोग इसको लेकर बहुत खुश हैं, इस बात को देखकर कि किस तरीके से भारत ने जो है वो अपनी आन मान और शान पर हाथ नहीं रखने दिया किसी को। तो सारे इंडियंस विदेश में भी बहुत खुश है इस बात से। Wow, that's so sweet. Our government is great. Our army is great. ऑफ कोर्स। Yeah. So, अगर आपको बॉलीवुड में किसी एक एक्टर भी कह लो या एक्ट्रेस या कोई भी पर्सनालिटी किसी पर अगर बायोपिक बनाने का मौका मिले और आप उसमें काम भी करना चाहे, तो आप किसे का मतलब किसे लेंगी? आपके लिए कौन है अभी तक आइकॉनिक पर्सनालिटी? I admire lot many people, so it's very difficult to say अच्छा, that. किसके बायोपिक में आप खुद को रखना चाहेंगी? मैं रेखा जी को बहुत एडमायर करती ओह, आई हूँ। गेस यू ट्राइड। मुझे लगा था। तो कभी भी And रेखा why? जी पे कुछ मैं बायोपिक पूछ भी बनेगी क्यों रही हूँ व्हाई? Of course. तो आई वुड बी हैप्पी एंड लव टू बी पार्ट ऑफ इट। Yeah. So, आरुषि, आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जिसका नाम तारनी है। तारनी ये 6 वुमेन नेवल ऑफिसर्स की हाँ, कहानी ये, है, हाँ, जो कि पढ़ा मैंने। पूरे अ, दुनिया का एक वर्ल्ड टूर करके लौटी हैं, और एक छोटी सी मेक इन इंडिया बोट में किस तरीके से 6 भारत के डिफरेंट पार्ट की ये लड़कियां एक ग्लोबल पूरा एक सर्कम नेविगेशन करके लौटी हैं। तो दिस इज़ अ स्टोरी वी आर मेकिंग, एंड पहला ड्राफ्ट इसका प्रसून जोशी जी ने लिखा है, दूसरा कुमार विश्वास जी ने लिखा है, और अभी हम लोग एक अच्छे डायरेक्टर की तलाश में हैं। वी आर सिलेक्टेड फ्यू ऑफ इट, बट Yeah. हम बहुत जल्दी इसको भी अनाउंस करेंगे। सो ये जो आपकी 3 साल की जर्नी रहेगी है, आप आई गेस इस दौरान बहुत सारे सेलेब से, इंडस्ट्री में बहुत लोगों से मिले होंगे, तो कोई एक ऐसी पर्सनालिटी जो आपको याद रहेगी हमेशा, या उन्होंने कुछ एक ऐसी बात कही हो आपसे जो आपको जीवन ताउम्र याद रहेगी? आई एम अ पर्सन जो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता सीखते है, हैं, और मैं जिससे भी मिलती हूँ मुझे लगता है मैं 4 अच्छी चीज़ें लेकर आना चाहती हूँ, जी, बट जी। नॉट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, बट मैं हमारे जो आदरणीय आडवाणी जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मैं उनको बाबूजी बुलाती हूँ। ओके। अम, वो मुझसे हमेशा, जब मैं बहुत छोटी थी, मुझसे पूछते थे कि बताओ आदमी बूढ़ा कब होता है। तो आई यूज्ड टू बी वेरी सरप्राइज कि ये कैसा सवाल हुआ, Yeah. आदमी बूढ़ा कब होता है, जब उसकी उम्र हो जाती है। तो उन्होंने मुझे पूरा दिन छोड़ा और कहा कि सोच के बताओ, शाम में पूछूंगा तुमसे। तो शाम तक मुझे समझ नहीं आया कि आदमी बूढ़ा कब होता है। ऑफ कोर्स जब उसकी उम्र हो गई वो, मैं कहा बाबूजी अब आप बताइए कि आदमी बूढ़ा कब होता है। ही सेड आदमी बूढ़ा तब होता है जब उसे लगे कि उसको सब कुछ आता है और अब उसके सीखने के लिए कुछ नहीं बचा है। वेरी डीप। या सो आई डोंट वांट टू ग्रो ओल्ड। मैं अभी भी बच्ची हूँ और मैं अभी भी सीख रही हूँ। तो दिस इज़ माई लाइफ लर्निंग दैट आई नेवर फील, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता मुझे सब कुछ आता है, और आई थिंक दैट्स द रीज़न ऑफ मी एट हार्ट आई एम वेरी यंग। नाइस। ओके आरुषि, नुसरत भरूचा को काफ़ी साल हो गए इंडस्ट्री में, बट रिसेंटली ना उन्होंने एक बयान दिया था जो बहुत चर्चा में रहा था कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, कोई दोस्त बनते ही नहीं है, सारे प्लास्टिक, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री में दोस्त है। बट हमने देखा है बहुत लोग की दोस्ती गहरी भी है, अच्छी भी है, तो इस पर आपका क्या टेक है? क्या ये सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए ही है? Again, it's very subjective thing, Sonal. I believe in energies. जी। मैं ये विश्वास करती हूँ कि अगर ये चेयर पे भी मैं
अगर गलत गुस्से वाली एनर्जी से बैठूंगी तो ये मुझे वापस वो गुस्से वाली एनर्जी देगी और आई हिट माई सेल्फ। और अगर मैं बहुत प्यार से इस चेयर पे बैठूंगी, उस एनर्जी के साथ बैठूंगी, तो ये भी मुझे वही कंफर्ट वाली एनर्जी देगा। सेम गोज फॉर आवर फिल्म इंडस्ट्री। लोग सारे एक जगह एक जैसे ही होते हैं। आप जिस एनर्जी से उनसे बात करें, अगर आपके दिमाग में ये है कि भाई मुझे किसी से कोई लाभ उठाना है, कोई फ़ायदा उठाना है, तो सर्टेनली द अदर पर्सन विल बिहेव द सेम वे। और दोस्ती कभी भी मोल भाव में नहीं होती। तो अगर आपका इंटेंशन साफ है, अगर आप सच्चे मन से दोस्ती कर रहे हैं, आपके मन में क्या, आई वांट टू प्रोवाइड मोर एंड आस्क लेस, यू विल मेक गुड फ्रेंड्स। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहना सही है कि फिल्म इंडस्ट्री में दोस्त नहीं बनते। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे भाव से लोगों से मिलते हैं, कितने अच्छे भाव से उन्हें दोस्त बनाना चाहते हैं। सो आपके अभी तक कोई दोस्त बने जिनको आप दोस्त कह सके या जिनसे आप दोस्ती करना चाहो? अच्छा चलो यही बता दो। नो, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, या certainly I have many friends, but मेरा जो schedule है, because as you said introducing me कि मैं बहुत सारी कुछ चीज़ें कर रही हूँ, मैं travel बहुत करती हूँ। या मेरा इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत होता है बिकॉज ऑफ यूनाइटेड नेशन के इवेंट्स होते हैं, मेरे खुद के कॉन्सर्ट्स होते हैं, कई बार शूट्स होते हैं। और मैं देहरादून, उत्तराखंड, क्योंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ मेरा घर परिवार वहाँ पर है, तो मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। बट जितने भी दिन मैं मुंबई में हूँ या दिल्ली में हूँ या देहरादून में हूँ, आई हैव प्लेंटी ऑफ गुड फ्रेंड्स एंड आई एंजॉय चिट चैटिंग विद देम। नाइस। सो जैसे आपने बताया आपका नेटिव प्लेस उत्तराखंड है, उर्वशी रौतेला भी उत्तराखंड से है, तो आपकी कभी बातचीत हुई, कभी मिले या घर अगल बगल है? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं, कभी अभी तक मुलाकात नहीं हुई? We have seen each other in parties, but ओके ओके। सो उन्होंने एक अगर आप इसका जवाब देना चाहें, उन्होंने एक कहा था कि उनके नाम का मंदिर है, तो इसका मैं जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहूँगी। इसका जवाब वही दे सकती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। या तो ऐसा कुछ है? नहीं, वही इस बात का जवाब दे सकती हैं कि वो मंदिर कहाँ है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा। या ओके। छोटा सा रैपिड फायर है, Okay. शैल वी? वन वर्ड रैपिड फायर, शैल वी? Yeah. ऑपरेशन सिंदूर। Proud moment. उरी। Stepping stone. हॉलीवुड। Entertainment. ओके। सो साउथ और बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा? भारत. भारत। नाइस। सो बॉलीवुड में डज एनीवन नीड गॉडफादर वहाँ स्टेबल होने के लिए? It make it easier. Yeah. ओके। सो पॉलिटिक्स और एक्टिंग? Both. No, you have to choose one. No, I you have can't. to choose one. I can't. पक्का both. I can't. या सो ओके। शाहरुख खान या सलमान या फिर आमिर? Salman Khan. सलमान। ओके। एंड व्हाई? I always admire him. इन एवरी वे? Yeah. I really like it. ओके। सो केबीसी में इफ नॉट अमिताभ बच्चन देन हु? I think Shahrukh did very well in Shah, between, okay. but of course Amitabh Bachchan जी को कोई replace नहीं कर सकता। या सो आरुषि, जाते जाते अपने दर्शकों के लिए, खासकर जो यूथ है और जो मल्टीपल चीज़ें करना चाहते हैं लाइक यू जैसे आप कर रही हो, उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस होते हैं एंड फॉर दैट यू हैव टू Please बी go ahead. कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम। आई शेयर लॉट ऑफ ज्ञान, बट ऑन अ सीरियस नोट मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि पहले तो कोई भी सपना संभव नहीं होता। सबसे पहले उसकी शुरुआत ही इससे होती है कि आई एम एंड आई कैन। सो डोंट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम हैविंग बिग ड्रीम्स। सपने देखिए, खूब सारे सपने देखिए, लेकिन जग कर उनको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करिए। Have a good balance in your life. I work a lot. I'm a workaholic, but I always try to find time जहाँ पर मैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताती हूँ। ये मुझे एक अच्छी एनर्जी बैलेंस देता है। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग को ज़रूर रखिए जहाँ पर you can be raw, you can be candid, and we not making rockets. So go easy on your life and enjoy and make your dreams come true. Wow, thank you so much and all the best for your career. Thank you so much, Sonal. Thank you so Thank much. you.